तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इसके हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम देखने वाले हैं और साथ में हम जानने वाले हैं इनके आंसर हमें कहाँ मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा है यहाँ पर, भारत में मृत्यु दर में कमी के 5 कारण स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, कृषि यंत्रीकरण के दोष और गुण का वर्णन कीजिए, गुण दोष का। भारत में फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले 5 तत्वों की विवेचना करना है। कुटीर एवं लघु उद्योग का अर्थ एवं उनमें अंतर बताना है। स्टार्टअप इंडिया पर टिप्पणी करनी है। आधारभूत अधोसंरचना का संक्षेप में महत्व बताना है। वायु परिवहन के महत्व को संक्षेप में यहाँ पर बताना है। इसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन की 5 असफलताओं की विवेचना करना है। आर्थिक नियोजन के महत्व की व्याख्या करनी है। भारत में आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। भारत में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण या कहें प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान की व्याख्या कीजिए। भारत अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग कुटीर उद्योगों की समस्याओं का वर्णन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संचार के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की विवेचना कीजिए। गरीबी से आप क्या समझते हैं? भारत में गरीबी का क्या कारण है वो आपको बताना है। भारत में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसके बाद है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पर। इसके बाद है, ग्रामीण शहरी वर्गीकरण को समझाना है। इसके बाद है, भारत में कृषि विपणन की विशेषताओं को यहाँ पर बताना है। भारत में निम्न कृषि उत्पाद और उप प्रमुख कारण संक्षेप में बताना है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति पर यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। कुटीर उद्योग की यहाँ पर अवधारणा स्पष्ट करनी है। भारत के विदेशी व्यापार में आधुनिक प्रवृत्तियों को समझाइए। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका बताइए। भारत वर्ष में नियोजन की विफलताएं बताइए। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों को संक्षेप में लिखना है। भारतीय जनांकिकी की यहाँ पर विशेषताओं का वर्णन करना है। वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करनी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों का वर्णन करना है। हरित क्रांति पर निबंध लिखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग के महत्व की विवेचना करनी है। इस- भारत की नई औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। भारत में विदेशी व्यापार की दिशा में होने वाले पर एक लेख लिखना है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपायों की विवेचना करनी है। नीति आयोग के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी के साधन वर्णित कीजिए। आर्थिक नियोजन के आधार बताइए। भारतीय योजना आयोग का महत्व समझाइए। नियोजन की व्यूह रचना का आधार समझिए। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के अंतर के कारण बताइए। इसके बाद है, भारतीय शक्कर उद्योगों की समस्याओं और समाधान के उपाय समझाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। क्या भारत एक अर्धविकसित देश है? समझाइए।
भारत की औद्योगिक नीति 1991 विशेषताएं बताइए। 1991 की आपको विशेषता बताना है तथा ये क्या है ये समझाना है। वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको लाभ बताना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद देखिए इसी को आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं वही सब यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। आपको यहाँ पर पहुंचना कैसे है इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। कोई भी क्वेश्चन हो आपका वो टाइप कर देना, हमें सुझाना, हमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर आपके लिए बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।